हेलो नॉलेज के दीवानों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज हम लेके आए आपके लिए एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड जो इस चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इससे हम काफ़ी चीज़ों को बहुत जल्दी से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस मेथड को सीखने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। लेकिन जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तो वहां पर भी मैंने इसका बेसिक बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और ज़्यादा डीपली करके। देखिए, हमारे इस चैप्टर में क्या है, हमारे पास में वेरिएबल्स। ठीक है, और वेरिएबल्स हमारे पास में कितने वेरिएबल्स हैं सर? 2 वेरिएबल्स हैं। अब इन 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को क्या करना होता है, हमको एलिमिनेट करना होता है, यानी उसको कैंसिल आउट करना होता है, ताकि जो बचा हुआ वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में 2 कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि सबसे पहले जो वेरिएबल हमको एलिमिनेट करना है उसका जो कोफिशियंट है, क्या है सर? कोफिशियंट। ठीक है, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? कोफिशियंट जो है उसका सेम होना चाहिए। ठीक है, और जब आप कोफिशियंट सेम कर देंगे तो उसका जो साइन है, ठीक है, उसका जो साइन है वो क्या होना चाहिए सर? उसका जो साइन है वो ऑपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ये जी यहां पर आता और एन यहां पर आता। ठीक है, जो उसका साइन है वो क्या होना चाहिए सर? ऑपोजिट होना चाहिए। और कोफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको लेके समझाता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया 2x, ठीक है, प्लस में y और इट इज इक्वल टू में 8। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट। और उसके बाद में देखिए x माइनस वाई इक्वल टू में 7 होगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो देखिए यहां भी y है, यहां भी y है, कोफिशिएंट तो सेम है। तो और ये जो आपका साइन है, ये जो साइन है आपका, ये क्या है? अपोजिट होना चाहिए, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। तो इस तरह की कंडीशन में आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और जो बचे हुए रिमेनिंग्स होते हैं सबको ऐड कर दीजिए। 2x में इसको जोड़ेंगे x को तो 3x हो जाएगा, और 8 में 7 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। और इसी तरह से कोई सी भी इक्वेशन में आप इसको रख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर लिख दूं फ्रॉम 2। ठीक है, तो फ्रॉम 2 में अगर मैं यहां पर x की वैल्यू रख दूं तो x की जगह 5, फिर माइनस में y इक्वल टू में 7। ठीक है, तो 5, ये 7 इधर आ गया माइनस का, ये y उधर जाके प्लस का, 5 में से 7 गया, -2 बची किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू कितनी आ गई सर? आपकी 2 आ गई। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप इसको वेरीफाई करके पता भी लगा सकते हैं क्वेश्चन सही है गलत है। पहले इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस में y इक्वल टू में 8। तो 2x की वैल्यू कितनी है? 5, और y की वैल्यू माइनस का 2 और इक्वल टू में 8। 2 5 जा कितने होते हैं सर? 10 माइनस में 2 इक्वल टू में 8। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और इधर भी 8। ठीक है, तो LHS और RHS आपके बराबर आ गए, यानी कि आपका क्वेश्चन सही है। आई होप सो कि आपको बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि हमारे पास में 2 वेरिएबल होते हैं, इसमें से हमें एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है, और जो आपके साइन है उनको ऑपोजिट करना होता है। अपोजिट इसमें थे और नहीं होते तो हमको बनाना पड़ता है, तब जाके सोल्व होता है। ठीक है सर, एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं यहां पर, क्योंकि अगला एग्जांपल मैं उसी कॉन्सेप्ट पे करने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपकी जो इनकम होती है ना, वो किसके बराबर होती है सर? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर होती है, आपको दिख रहा होगा। हिंदी में अगर बोले तो इनकम को बोलते हैं आय। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब के खर्च, और सेव मतलब के बचत। यानी कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, यानी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, तो अगर मैं इनकम को इधर ही रखता हूं, ठीक है, एक्सपेंडिचर को इधर ले आता हूं, तो माइनस का हो जाएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इधर क्या बचेगी? आपकी सेविंग्स बचेगी। तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को आप ऐसे बॉक्स में बंद कर लिए। ठीक है, एक तरह का फॉर्मूला है कि इनकम जो होती है, जो भी हम कमाते हैं उसमें से हम कुछ खर्च करते हैं, कुछ बचा लेते हैं। सिंपल सी बात है। अगर एक्सपेंडिचर में इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर क्या बचेगी? आपकी सेविंग्स बचेगी। कि इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? सेविंग्स आ जाएगी। सर इस कॉन्सेप्ट का आपको एक एग्जाम्पल देकर बता दीजिए, ताकि मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो टेंशन मत लीजिए, अगला एग्जाम्पल जो आपके सामने आने वाला है वो क्या है सर? अब देखिए, बेसिक मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलूंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आप एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ, और इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से हमको समझना है। देखिए,
द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। दो पर्सन है, दो व्यक्ति हैं, उनकी जो इनकम का रेशो है वो 9:7 है, और रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उनके एक्सपेंडिचर यानी उनके खर्चे का जो रेशो है वो 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज, यानी दोनों ही इस तरह से मैनेज करके चलते हैं कि 2000 रुपए बचाते हैं पर मंथ, तो फाइंड देयर मंथली इनकम्स, के उनकी इनकम्स कितनी होगी। दोस्तों देखने में ही ऐसा लगता है आप 10th क्लास के स्टूडेंट है कि क्या क्वेश्चन है, क्या सर बता रहे हैं। यकीन करो, मेरा यकीन करो, मैं पेपर देता रहता हूँ, एग्जाम देता रहता हूँ, मुझे पता है कि ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। तो प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसकी इनकम को मान लेते हैं हम, देखिए इनकम्स, ठीक है, हमने माना उनकी जो इनकम्स हैं वो क्या है, देखिए एक पर्सन की इनकम से 9, तो आपने मान लिया उसको 9x, ठीक है, और दूसरे पर्सन की 7, तो उसको मान लिया आपने 7x, ठीक है सर। अब यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सपेंडिचर, क्या लिख देता हूं, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर देखिए एक पर्सन तो आपका 4y खर्चा करता है और दूसरा पर्सन आपका 3 है, तो 3y मान लीजिए। सर यहाँ पे आपने x क्यों नहीं माना, यहाँ आपने x क्यों नहीं माना, क्योंकि बेटा ये दोनों चीजें अलग हैं, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। तो जब ये और ये अलग अलग हैं तो दो वेरिएबल भी अलग लो, यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे y ले लो, ठीक है। चलिए अब देखिए आप ये बात जानते हैं कि इनकम जो होती है, जो आप खर्चा, जो आप कमाते हैं इनकम, उसमें से आप कुछ खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर, यानी कि कुछ खर्चा हो जाता है आपका, और प्लस सेविंग्स, और कुछ पैसे ऐसे होते हैं कि आप बचा कर रखते हैं अपने बुरे वक्त के लिए, ठीक है। चलिए अब इनकम को अगर मैं इधर इनकम को यहीं रखूं और एक्सपेंडिचर इसकी तरफ ले आऊं, तो एक्सपेंडिचर कैसा हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। अभी मैंने बताया, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और यहां क्या बचेगी, सिर्फ सेविंग बचेगी, क्योंकि इनकम्स तो आप इस एक्सपेंडिचर चला गया तो सेविंग्स आपकी बचेगी। यानी आप कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर मैं इनकम्स में से एक्सपेंडिचर को निकाल दूं तो मेरे पास में सेविंग बचेगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा कि एक आदमी ने 9x की इनकम करी, देखिए यहां पर इनकम है, यहां एक्सपेंडिचर है, तो 9x वो कमाता है, तो ये रहा सर 9x कमाता है, और खर्चा कितना कर देता है सर 4y का, तो 4y का खर्चा कर देता है। अब ये इनकम होगी, ये खर्चा एक्सपेंडिचर होगा। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ऐसे करके माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगी सर, सेविंग्स। लेकिन सेविंग्स कितनी कर रहा है सर, वो 2000 की सेविंग्स कर रहा है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 2000। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। यस, चलिए अब देखिए दूसरा वाले व्यक्ति 7x कमाता है, ठीक है, उसकी इनकम है 7x, ठीक है सर, और सर वो खर्चा कितना कर देता है 3y का, तो 3y का खर्चा, एक्सपेंडिचर 3y का है, तो ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, तो इनकम और एक्सपेंडिचर को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगी, सेविंग्स। और सेविंग कितनी करता है वो 2000। भाई दोनों ही आदमी 2000 रुपए बचाते हैं, देखो ईच ऑफ देम मैनेजेस टू 2000 रुपीज, ठीक है। तो भाई ये आपका 2000 आ गया, ठीक है सर, दो इक्वेशन बन गई। सर अब आपने हमें एक चीज बताई थी ना, क्या बताया था सर, सर आपने हमें बताया था कि दो वेरिएबल होते हैं तो कोफिशिएंट आपको सेम करने होते हैं किसी एक वेरिएबल के, और उसके बाद में जो ये साइन होता है ना, ये जो साइन होता है इसको आपको अपोजिट बनाना होता है। तो सर यहां पर तो सारी ही कहानी उल्टी हो गई, ना तो यहाँ पे वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है और ना ही यहाँ पे साइन अपोजिट है। तो पहले इनको सेम बनाओ, फिर साइन को अपोजिट करो। सेम कैसे बनाएंगे, देखिए सर यहां देखिए नीचे वाली इक्वेशन में y के साथ क्या है 3, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। किससे कर देंगे सर, 3 से। सर यहाँ पे y के साथ क्या है 4, तो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। तो सर 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 9 से कितने हो गए सर आपके 27x, ठीक है सर। 3 4 से कितने हो गए आपके 12y, ठीक है सर। और सर 3 की इसमें करेंगे तो कितना आएगा आपका 6000, ठीक है सर। 4 की 7 में करेंगे तो 4 7 से कितने होते हैं 28x, ठीक है सर। सर 4 3 से कितने होते हैं आपके 12y, ठीक है सर। और सर 4 की 2 में करेंगे तो कितना आएगा 8000 आएगा, ठीक है सर। देखिए 12y सेम तो हो गए, लेकिन सर आपने एक चीज और बताई थी, साइन अपोजिट कीजिए। तो देखिए अपोजिट करते हैं, ये आपका प्लस का है तो माइनस कर दो, सर ये आपका माइनस का है तो प्लस कर दो, सर ये आपका प्लस का है तो माइनस कर दो, ठीक है। अब ऐसे लाइन बनाओ, अब देखिए 12y, ठीक है सर, ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है, तो कैंसिल आउट कर दो। यस, अब देखिए 27 में से 28 जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, और सर
6,000 में से 8,000 जाएंगे तो माइनस का 2,000 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर, x की वैल्यू 2000 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट बताया इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए अब इसी x की वैल्यू को देखिए, ये इक्वेशन ही रहेंगी आपकी ओरिजिनल, कभी इस वाली को मान लो नहीं, ये तो हमने मल्टीप्लाई करके इसको काट के देखा है। अब ये फ्रॉम 1 है फ्रॉम 2 है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करना है मुझे। अब देखिए 9x, ठीक है सर, 9x माइनस में 4y, मैं दोबारा से उतार लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सर 9 एज इट इज, सर x की जगह तो 2000 रखने वाले हम, क्योंकि अभी हमने निकाला, माइनस में 4y और इक्वल टू में 2000। यस सर, 9 दूनी 18 होते हैं, तो ये तो 18,000 हो जाएगा सर, ठीक है। अब देखिए ये वाला 2000 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। सर ये वाला 4y, सर ये 4y जो है ना आपका माइनस का है, तो उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। सर 18 में से 2 जाएगा तो 16,000 बचेगा, ठीक है। और इक्वल टू में 4y, सर 4 चौक 16 होता है, तो 4000 आ गई किसकी वैल्यू सर, y की वैल्यू। सर कितनी आ गई y की वैल्यू, 4000 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2000 आ गई। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर, फाइंड देयर इनकम्स, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, ठीक है। क्या पूछ रहा है सर आपसे, इनकम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो सर फर्स्ट पर्सन जो पहला वाला आदमी है, फर्स्ट पर्सन, उसकी जो इनकम है, उसकी जो इनकम है वो कितनी है सर, 9x है, 9x रुपए वो कमाता है। तो 9x की वैल्यू कितनी है सर आपकी, 2000 रुपीज, ठीक है। तो कितने हो गए उसके, 18,000, यानी कि 18,000 रुपए वो कमाता है, ठीक है। अब यहां पर हम लिख देंगे सेकंड पर्सन, यहां पर क्या लिखेंगे आप, सेकंड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन की जो इनकम है, सेकंड पर्सन की जो इनकम है कितनी है सर, 7x, कितनी है सर, 7x है। तो 7x की वैल्यू कितनी है सर, 2000, तो कितनी हो जाएगी उसकी, 14,000 हो जाएगी, ठीक है। तो 14,000 रुपए इसकी क्या आ गई, इनकम आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए सर, ध्यान से देखना। अब देखिए, अगर देखिए पहला वाला आदमी 18,000 रुपए कमाता है, y की वैल्यू कितनी है, 4, उसका खर्चा चेक कीजिए 4y। अगर आप यहाँ पे 4000 रखेंगे तो 4 चौक 16, 16,000 हो जाएगा। तो भाई 18,000 कमा रहा था, 16,000 खर्च कर रहा है, तो 2,000 ही तो बचाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा वाले आदमी की जो इनकम आई है अभी कितनी आई है, 14,000 आई है, ठीक है। अगर y की वैल्यू 4,000, आप यहाँ पे 4 रख दोगे तो 4 दिया 12, 12,000 का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब कमा तो वो 14,000 रहा है, खर्चा 12,000 का कर रहा है, तो कितना बचा रहा है, 2,000 बचा रहा है, ठीक है। तो ये आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का ये सारा मैंने पूरा बता दिया है कि इनका रिलेशन क्या होता है और किस तरीके से इनका फॉर्मूला बनता है और किस तरह से इसके क्वेश्चन करते हैं। उसने हमसे मंथली इनकम पूछी थी तो हमने इनकम निकाल दी। अगर वो हमसे एक्सपेंडिचर पूछता तो फिर हम यहाँ पे वाई की वैल्यू रख देते और उनका एक्सपेंडिचर भी आ जाता, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी और जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया इसको रिवाइज कीजिए और इसको देखने की कोशिश कीजिए। देखिए पूरा यहाँ पे किस तरीके से मैंने आपको बेसिक बताया है कि कोफिशिएंट को सेम करना होता है, साइन को अपोजिट करना होता है, ठीक है, और किस तरीके से उसको कैंसिल आउट करके निकालते हैं। फिर मैंने आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रिलेशन बताया और किस तरह से इसको इधर लाके माइनस करके सेविंग्स को बचाकर और उस पर कैसे एक एग्जांपल कराना होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपको आज बेसिक ही बताने वाला था जो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आई है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे इस चैनल बिंदास सीखो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।